बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का सबसे अहम तरीन हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। आज से लेकर अगले 5-6 दिनों तक पाकिस्तान के बड़ी जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनका जो मुस्तकबिल है उसका तयन हो जाएगा। और इस मुस्तकबिल का फैसला जो है वो होना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर 4 मेंबरान उनके हाथों। देखते ये हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपना कांधा एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को अपना कांधा एक बार फिर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, या फिर कानून और आइन के मुताबिक अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देंगे। इसका फैसला अगले चंद घंटों के अंदर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान की और इस उम्मीद के ऊपर अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें कुर्बान की गई इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में नए इंतखाबात हों और जो मुंतखब हुकूमत है वो पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल से मुतालिक जो सख्त और मुश्किल फ़ैसले हैं वो करे और कौम उसकी हिमायत करे। और जो आलमी बरादरी, आलमी इदारे जो हैं, जो मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट फराहम करनी है ताकि पाकिस्तान जो इस मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और जो पाकिस्तान एक मुआशी क्रंच का शिकार है इससे बाहर निकल सके। तो इमरान खान ने भरपूर कोशिश की पिछले 9-10 महीनों के अंदर। तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की वफाकी हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, तमाम पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं इस पाकिस्तान की पावर और ग्रेट गेम के अंदर, उन तमाम से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकातें की, सियासी अंदाज में, उनसे गैर रस्मी अंदाज में, हर तरह से उनसे मुलाकातें की, उनसे कहा कि भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल नए इंतखाबात के अंदर मौजूद है। अगर आप पर्सन स्पेसिफिक, पार्टी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करेंगे जिसका मकसद करप्शन के केसेस का खात्मा है, जिसका मकसद अपने ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं उनका खात्मा है और ख़ुद को अपने हाथों से NRO देना है, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी भी होगी और पाकिस्तान के अवाम का आपके ऊपर से एतमाद भी उठेगा। इससे जमहूरियत भी कमज़ोर होगी और इससे पाकिस्तान के जो इस्तेहकाम है वो भी मुतज़लज़ल होगा और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद मजबूत और गहरा होगा। लेकिन शायद इनको इमरान खान की इस बात की समझ नहीं आई। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किए, इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, लेकिन इन्होंने इसका मजाक उड़ाया, ठुड्डे कसे, ऐसे ऐसे इमरान खान के ऊपर जुमले कसे गए कि कुछ गैर मुंतखब किस्म के जो लोग हैं, जो अगर यूनियन काउंसिल के काउंसलर का इलेक्शन लड़ें तो भी वो ना जीत पाएं, उनको सामने बिठाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पार्लिमानी जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा एक वक्त में कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर कामयाब होने वाले रहनुमा और बिला गैर पाकिस्तान के इस वक्त जो मकबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान के ऊपर जुमले उस औरत से कसवाए जाते हैं जो एक काउंसलर नहीं मुंतखब होती, वो मखसूस नशिस्त के ऊपर आई हुई एक खातून है और उसके ज़रिए मजाक उड़वाया गया। और अब ऐसा मजाक उड़वाया गया कि अब सूरत हाल उनकी अपने कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। परेशानी अब इस लेवल के ऊपर आ चुकी है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सिग्नेचर्स मांग रहे हैं आलमी मालियाती इदारे कि जब तक वो पार्टी जो पोजीशन में इस वक्त है वो सिग्नेचर नहीं करेगी तब तक हम डील नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर नामवर जो माहिर मईशत हैं हफीज़ पाशा साहब, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जिनके बारे में मुआशी सर्कल्स के अंदर उनको बड़ी अदब और बड़ी इज्जत के नाम से देखा जाता है और उनके काम को सराहा जाता है, वो कह रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत परेशान हुई और APC बुला ली, PTI ने जाने ना जाने का फैसला किया और अब APC का मकाम भी तब्दील कर दिया गया है, पार्लियामेंट हाउस बुला ली गई है। उसके अलावा जो है वो तारीख भी तब्दील की गई है, पहले
यानी आज होनी थी, अब ये 9 तारीख की होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि हमारी जो असली लीडरशिप है वो अमेरिका गई हुई है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्की के दौरा करना है। एक ऐसे वक्त में जब पूरी तुर्की और जो उस एरिया में दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर शदीद तरीन ज़लज़ला आया है और 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें वफात पा गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब पूरी की तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिहेबिलिटेशन के कामों में मसरूफ़ होगी, हमारे मौसूफ वज़ीर आज़म साहब को पता नहीं क्या सौंपेगी, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। भैया आपका वो प्रोटोकॉल देंगे आपको, वो आपको ठीक है, आप खैर सगाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या देंगे? आपके तो अपने सैलाब से लोग नहीं संभाले जा रहे, और ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ था भी सही तो आप वो फ्राहम करते। जाना वहाँ पर मेरे ख्याल में थोड़ा सा मायूब है। वो इसलिए मायूब है कि वो भैया अपने लोगों की केयर करेंगे, आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपको मुलाकातें करेंगे, सेंस यूज करनी चाहिए। एनीवेज, प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला है। बैक टू द मेन टॉपिक, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ यही था कि इलेक्शंस होंगे, इमरान खान ने असम्बली इसलिए डिसॉल्व की, लेकिन बाद में शायद इनको एहसास हुआ तो फिर उसके अंदर कुछ शैतानियत जहन जो है हमारे सियासत के अंदर वो दाखिल हो गए, और उन्होंने जो है वही हरकतें शुरू कर दी कि इनको लेट करें, इनको ताखीर का शिकार करवाएं, हम नहीं मानते, इंगेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कांधा इस्तेमाल किया गया, मुतनाज़ा किस्म की अपॉइंटमेंट करा दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी, एक ऐसे टीवी चैनल के मालिक जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुबह दोपहर शाम खबरें चला रहा है। जैसे कोई दवाई खाता है ना पेशेंट, सुबह दोपहर शाम डॉक्टर देते हैं उनको, वैसे ही सुबह दोपहर शाम क्या, बल्कि वो तो 5-6 टाइम इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ खबरें चलाते हैं। वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद सुभान अल्लाह कैसे निगरान कैबिनेट आई, देखते रहें, बल्ले बल्ले करें। फिर वही लोग चुन चुन के तैनात किए जा रहे हैं पंजाब में जो हमजा शहबाज के वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शन कमीशन ने तो यहाँ तक कांधा इस्तेमाल करा दिया, इनकी मर्जी के सारा कुछ करा दिया, ताखीर कर दिया आप इलेक्शन की, उसके आपने खतूत डेट नहीं दे रहे, और यहाँ पर बदनीति हुकूमत की जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है, समझ ही नहीं रहे। और 22 दिन और तकरीबन 20 और 22 या 24 दिन जो हैं वो हो चुके हैं केपीके और पंजाब की असम्बली को तहलील हुए, और अभी तक तारीख नहीं आ रही कि इलेक्शन कब होगा। अब देखा ये जा रहा है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार फिर अपना कांधा इस्तेमाल करवाएंगे, जिसके इम्कानात नज़र तो आ रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं नज़र नहीं भी आ रहे, लेकिन ट्रैक ये कहता है, अभी तक मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या डिसाइड किया है इस हवाले से। ज़ाहिर है आज इनकाद के हवाले से आईजी पुलिस दोनों सूबों की और चीफ सेक्रेटरीज दोनों सूबों के, उनको कमीशन ने बुलाया हुआ है। वो ब्रीफिंग देंगे कि इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर इलेक्शन पॉसिबिलिटीज के ऊपर वो कह दे देंगे हैं, इसके चांसेस ये हैं कि वो दोनों तरफ से ये कहा जाएगा भाई दहशतगर्दी माशी हालात खराब हैं, लिहाजा वही जो हुकूमती पॉलिसी गवर्नर्स की तरफ से आया हुआ है वो कह देंगे इलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन आगे करें। यहाँ पर टेस्ट शुरू होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान का कि वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या नहीं करते। अगर आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में ये इस बार नाकाम रहते हैं, इससे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल में इस चीज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबरान है उनको सोचना चाहिए कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर आपने दर्जनों से ज्यादा आपने फैसले खिलाफ दिए हैं और उनको खुश करने के लिए आपने दिए हैं, वो आपके अंडर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, बावजूद उसके कि आपको सिंध के दूसरे फेज के अंदर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। उन लोगों के खिलाफ ताखीर से नतायज भिजवाए गए, फिर भी वो आपके नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यहां पर आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें,
अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर आप आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको फिर जो बड़े घर वाले हैं वो भी शायद ना बचा पाएं। और अगर ऐसा करने में, अगर इलेक्शन कराने में वो कामयाब हो जाते हैं या फिर इलेक्शन करवा देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मेरे ख्याल में फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून JUI का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख होगा। और इलेक्शन हो जाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार तक तो आप धांधली को करा सकते हैं ना हल्के के अंदर गोश्त पोलिंग स्टेशन के जरिए। ज्यादा से आप नहीं करवा सकते, ज्यादा से करवाएंगे तो आप फंसेंगे। और अगर 5-6 हज़ार और PTI जो है वो ज्यादा लोगों को मोटिवेट करके वोट पोलिंग स्टेशन के ऊपर ले आई तो फिर वो सीटें जीत जाएंगी। दोनों सूबों में अगर PTI 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें बना जाती है तो फिर कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होगा वो फिर वक्फाक आपको फिर देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसका इलेक्शन तो बाद में होगा, दोनों सूबों में उसकी हुकूमतें होंगी। तो नाजरीन, परेशानी अब इनके लिए शुरू हो जाएगी अगर इलेक्शन करा देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहती है तो फिर PTI का मुस्तकबिल डामाडोल होगा। लेकिन इस दौरान अगले ही हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से रुजू करके इस सारे प्रोसेस को देखा जा सकता है। इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी का सहारा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये आइन की ऐसी शिकें हैं जिनके अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। कल इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग करूंगा कि इलेक्शन अगर ना कराया तो पाकिस्तान के अंदर कौन से आइनी, कानूनी, माली, इंतजामी बहरानात पैदा हो सकते हैं। बल्कि बहुत सारे बहरान पैदा हो सकते हैं। उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करूंगा। फिलहाल ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।